कैसे बच्चों, आइए आप सभी का स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। और हम सीधे बात करते हैं मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी की बुक में कक्षा 10 में एक्सरसाइज है 4.1। प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए और चर्चा करते हैं प्रश्न की। क्या लिखा प्रश्न बच्चों? आप देखिए सामने स्क्रीन पे प्रश्न लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। ठीक है, कह रहा क्षेत्र की लंबाई, आयताकार भूखंड समझ गए? कोई आपके गांव के जो खेत होते हैं, आयत का आकार उसका है। प्रश्न कह रहा है आयत का आकार माने चार भुजाएं होती हैं किसी आयताकार आकृति में या चतुर्भुजाकार आकृति में। तो आयत का जिक्र करा। आयत की खासियत क्या? आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, तो लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर, वो आयत। जैसे कमरे बने होते हैं, रूम, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ये भी आयताकार है, इसकी लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर है। ऐसा आयताकार भूखंड है, कोई खंड है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि 528 वर्ग मीटर है। कह रहा क्षेत्रफल की, उस क्षेत्र की, उस एरिया की, उस भूखंड की, उस खेत की, उस जगह की लंबाई, कह रहा चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। हम कहें मेरी लंबाई एक छोटे से बच्चे के दोगुने से एक अधिक है, बताओ हमारी लंबाई कितनी है? तो हमारी लंबाई पता करने के लिए आपको छोटे बच्चे के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बउआ जरा बताओ तुम्हारी लंबाई कितनी है। जितनी वो बता दे उसमें 2 गुणा कर देना, 1 जोड़ देना, हमारी लंबाई आ जाएगी। हमारी लंबाई हमारी पता करने के लिए क्या कर रहा है? वो दूसरे जोड़ रहा है। इससे चौड़ाई से, कह रहा चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई पता करनी पड़ेगी। चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक करो। ठीक है, तो बच्चों हम क्या मानेंगे? प्रश्न में कोई आयताकार भूखंड होगा, इस तरह से। अब देखिए, माना आयताकार भूखंड, भू माने जमीन, जमीन का कोई खंड, भूखंड। अरे इतना बड़ा, इरेजर छोटा करें। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, बच्चों चौड़ाई मान रहे हैं, कितनी मान लेंगे? x मीटर। आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, t मान सकते हो, u मान सकते हो, v मान सकते हो, w मान सकते हो, z मान सकते हो, क मान सकते हो, ख मान सकते हो, ग भी मान अपने मर्जी का है। भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान ली, इसलिए प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई कितनी है? कह रहा चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी प्लस 1 अधिक। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मेरी पॉकेट में जो रुपए हैं, तुम्हारी पॉकेट के 2 गुने से 1 अधिक है। बताओ मेरी पॉकेट में कितने रुपए हैं? बच्चों मेरी पॉकेट में जो रुपए हैं वो तुम्हारी पॉकेट के रुपयों से 2 गुने से 1 अधिक है। बताओ कितने रुपए? इसका मतलब है आप अपनी पॉकेट देखो, रुपए देख लो। अगर तुम्हारे पॉकेट में 20 है तो 20 का दूना करो, 40, एक जोड़ो, 41। हमारे पॉकेट में 41 रुपए है, ये कह रहा प्रश्न। और फिर कह रहा दोनों गुणा कर दो, क्षेत्रफल अपनी पॉकेट के मेरी पॉकेट रुपए गुणा कर दो, तो कह रहा 528 है। ये है प्रश्न। हम उदाहरण रुपयों की दे रहे, आप चले चलो खेतों में, भूखंड पे, जमीन पर, वहां की बात क्षेत्रफल माने एरिया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई बच्चों पता लग गई, कितनी लंबाई निकली आपकी? 2, चौड़ाई x है और ये है आपका 1, तो कितना आ गया? 2x प्लस 1 मीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार दिया क्या प्रश्न उसने है? प्रश्न के अनुसार, प्रस्तुत प्रश्न से यह दिया है, क्या दिया है? भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड कैसा था? आयताकार। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल बराबर कितना दिया बच्चों, 528 वर्ग ये दिया है। अब आयत का क्षेत्रफल, जो आयत है जिसकी चौड़ाई आपने x मीटर मानी थी, लंबाई कितनी हो गई थी, उसके दूने से एक अधिक, बोलो। ये हो गई थी आपकी, ये प्रश्न कह रहा था। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है आपका 528। लंबाई है आपकी 2x + 1, चौड़ाई आपकी है कितनी है, x बराबर 528, गुणा कर जाओ, 2x² + x, इसका पक्षांतरण कर जाओ, -528 बराबर, ये बच्चों आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब बच्चों देखो, इसको ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने से एक आ जाए। उसने कहा तो द्विघात समीकरण बनाओ, तो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। कैसे, देख लो, जो कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। जो जिस रूप का होगा वही तो कहा जाएगा। तुम किस रूप के हो, हाँ, मनुष्य के रूप के रूप का है, इसलिए क्या है, द्विघात, इसलिए द्विघात है। ठीक है, लिख दे, जरा तुलना कर जाओ। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 2। a बराबर 0 होता तो द्विघात नहीं होता। आगे देखो, b बराबर 1, c बराबर -528। ये हो गया बच्चों, एक उत्तर तो हो गया आपका, एक उत्तर आपका हो गया। अब कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, तो हमारे पास दो तरीके बच्चों हैं, एक तो धराचार विधि से है, एक गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि में दो तरीके हैं, एक त्रिपदव्यंजक का है, एक पूर्ण वर्ग का है। एक त्रिपदव्यंजक का, एक पूर्ण वर्ग का है। तो कौन सा लगाना चाहोगे बताओ, धराचार लगा सकते हो। और त्रिपदव्यंजक का क्या करना पड़ेगा, 528 का दूना और उसके ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने से एक आ जाए। ठीक है ना, तो चेक करके देखेंगे क्या, क्या करो, पूर्ण वर्ग विधि से। अच्छा, पहले सीख लो एक एक करके, फिर चलो पूर्ण वर्ग विधि में। तो 528 को दूना करो, कितना होता है, 2 8 16, कच्छे हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10, 1056 है बच्चों। इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 त्याई 6 2, देखते जाओ, 12 एक तरह, 2 6 12, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 3 11 और फिर 11, ये आया बच्चों। तो क्या हमने सिखाया था, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणा 66, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 गुणा 33। अरे ये आ गया। क्यों बच्चों, प्रश्न क्या था आपका, 2x वर्ग + x -528 बराबर, और हम 528 के गुणनखंड कर रहे थे। किसके गुणनखंड कर रहे थे, जी नहीं, 528 का गुणा 2 में किया था हमने, जो आया 1000 उसके गुणनखंड करे। गुणनखंड हमने बहुत बताए आपको है, बता मैं दोबारा से, 2 गुणा 528, फिर 2 दूनी 4 गुणा 264, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 132, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 गुणा 66, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 33, ऐसे कर। तो 32 गुणा 33 मिल रहा है। ये घर में कर सकते हो आप लोग, घर में करिएगा, इरेजर बड़ा हो जाए। तो अपना गुणनखंड बच्चों कौन आ गया था, 32 गुणा 33, घर से कर लोगे। 2x वर्ग प्लस बड़ी संख्या पहले 33, चिन्ह कौन सा, माइनस का,
और 32। यक्स का गुणा कर जाओ, दो जोड़े बन गए आपके। पहले जोड़े में 2 कॉमन है तो यक्स प्लस, भाई यक्स कॉमन कर लो, मान लेंगे तुम्हारी बात। हम तो सोचते सब दुप्पट चल जाती, जैसे मना है वैसे कर लो, ऐसा नहीं है क्या? 2x, दो भी कॉमन नहीं? अच्छा चलो, हमें तो लगता है जो मना है सो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, केवल x कॉमन। दोनों में जो राशि रखी है उभयनिष्ठ है वही कॉमन। तुमको सर समझ में नहीं आता है तो रफ में चले जाओ, 2x² गुणनखंड कर लो, 33x कर लो, 2 33 में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन। तो 2x प्लस, इसमें क्या कॉमन है? अब देखना इस संख्या बड़ी 32 528 में कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो रफ में जाना पड़ेगा, 32 का गुणनखंड करो, 528 के करो, है तब कर पाओगे, उसमें देखो जो कॉमन मिले। लेकिन गणित क्या कहती है, ट्रिक सिखाती है गणित कि देखो जो पहले कोष्ठक में आया है सर वही दूसरे कोष्ठक में आएगा। इसका मतलब क्या है, 2x से आए तो यहाँ 2x आना चाहिए भीतर, यहाँ 2x आएगा, इसका मतलब 32 में 2x आवे तो इसका 16 बार जाए, 16 दूनी 32, 16 कॉमन है। कितना कॉमन है? 16 कॉमन है। तो 16 का भाग करो, और इसमें क्या यही आएगा? विद्यार्थी कहता है ऐसा सर थोड़ी, इसमें क्या है, इसमें क्या जाने क्या मिला, लोग बता दिया, हमें बना दिया। तो हम कहते भैया चुटकी में जाओ और रफ कॉपी कर लो। कह रहे कैसे? 32 से x का गुणनखंड कर लो और 528 के गुणनखंड कर लो, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। करके देख लो घर में, कुछ घर में करोगे कि नहीं करोगे? चलिए आगे चलो, पूरे प्रश्न में 2x प्लस 33 कॉमन है, क्या बच गया? x माइनस 16 बराबर 0। एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0, एक बार x माइनस 16 बराबर 0, एक बार 2x बराबर माइनस का 33, तो x बराबर माइनस का 33 बटे 2। ये कैसा है? अग्राह है। क्या है? अग्राह। माइनस कोई दूरी कभी ऋणात्मक? तुम यहाँ स्कूल से तुम्हारे घर की दूरी ऋण 2 किलोमीटर है, मेरा वजन ऋण 30 किलो है, हमने आज ऋण की 2 रोटी खाई है, माइनस नहीं होता काउंटिंग में। काउंटिंग में दूरी में x बराबर 16 है, ये प्लस का है, ये सही है। x क्या था तुम्हारे पास? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो गई? 16 मीटर। चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर। और लंबाई कितनी आ गई थी? 2x प्लस 1 बराबर x की जगह 16, 16 दूनी 32 हुए। विद्यार्थी का प्रश्न कह रहा था कि दोनों का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, चेक कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। उत्तर 16 गुणा 33 करके देख लो, 16 48 का 8 हासिल 4 और 16 48 4 52, 528 आ गया। उत्तर सही है, गारंटी से नंबर पूरे मिल जाएंगे। जब परीक्षा में चेक कर लेना तो इस नंबर के जितने नंबर का प्रश्न हो जोड़ लेना, उतने नंबर आएंगे। ऐसे तो ये बच्चों प्रश्न हुआ, क्या किया? आप इसको द्विघात समीकरण से भी लगा सकते हो, घराचार से लगा सकते हो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 100 स्क्वायर माइनस 4 से 0.2 है, तुम कहो तो लगा दो, लगा देंगे, टाइम क्यों खराब करें। इसी को पूर्ण वर्ग से लगा देंगे। हम 2-3 प्रश्न ऐसे करेंगे जो तीनों विधियों से करेंगे, हमने कल करे थे, आगे भी कर देंगे। तो अभी आगे चले हम लोग, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, आप हम हट जाए सामने से, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, पिछला प्रश्न आपने नोट कर लिया, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है सामने। प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आप लोग। प्रश्न किस प्रकार है? कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांकों माने पूर्ण अंक, पूर्ण अंक।
को ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, 3/2 उत्तर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, कह रहा पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत कैसे हैं, क्रमागत, जो क्रम से आगत हैं, जो क्रम से आते हैं, क्रमशः चलते हैं, क्रमशः 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 75 के बाद 600 के बाद 601 672 के बाद 673। ये क्रमागत, क्रम से आगत, क्रम से चलते जाओ, एक एक करके, एक एक छोड़ते जाओ, जैसे ना, तो ऐसे है माना। दो क्रमागत धनात्मक का है कि ऋणात्मक का है, क्रमागत, एक क्रमागत -6 है तो अगला क्रमागत क्या होगा, -5, अगला क्या होगा, तो मान ले -x माइनस, कह रहा धनात्मक, धनात्मक मानना सर, तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः, एक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। प्रश्नानुसार क्या करा, दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 3 है, तो दोनों क्रमागत धन पूर्णांक ये है आपके, तो इनका गुणनफल, गुणा के लिए गुणा करना पड़ता है, किसका, दोनों क्रमागत का, तो देखो ये गुणा रखा, कह रहा सर गुणा नहीं, गुणनफल 306, गुणा के बाद जो फल मिले, फल माने उत्तर, उत्तर माने बराबर, क्या मिले 306। ये प्रश्न है, कह रहा द्विघात बना दो और बता दो पूर्णांक कौन है, तो करते हैं क्या करें, x का गुणा कर जाओ, जो कि देखो के रूप का है, इसलिए क्या है, द्विघात है, द्विघात है, एक का मान 0 नहीं है, एक है, चाहो तो इसको धराचार से लगा दो, ठीक है, तो द्विघात तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने में क्या करना पड़ता है, 306 के गुणनखंड, 306 के गुणनखंड करने पड़ते हैं। हमने बड़े ही अच्छे तरीके से गुणनखंड आपको सिखाए हैं। क्या कहा, 2 का गुणा भाग करो, 2 एकम 2 1 3 2 5 10 2 त्याई, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 3 5 15 3 एकम, फिर 3 एकम 3 2 5 3 7 21। अब गुणनखंड किसके करने थे, 306 के, किसके करने कर रहे हैं, देखो कैसे सीखो, 2 गुणा 153, 2 त्याई 6 गुणा 51, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए हम लोग। फिर 2 त्याई 6 तिरिक 18 गुणा 17, काम खत्म। विद्यार्थी कहता और लिखो सर, काम खत्म नहीं है, 2 त्याई 6 तिरिक 18 गुणा 17, काम खत्म। अब देखो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने से एक आ जाए, घटाने से 153 से 2 घटाओ तो क्या आएगा, 51 से 6 घटाओ तो क्या आएगा, 18 से 17 घटाओ, ये वाला सही आपका है, ये वाला आपका सही है, बोलो चलिए तो सॉल्व करेंगे। x² नहीं, ये नहीं सही इंक है, इसी पर आ जाओ वापस। x² हमने आपको सिखाया था, ये आपका प्रश्न लिखा है, 306 के ऐसे गुणनखंड करे हैं जिनको घटाने से एक आ जाए, एक आज इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक आ जाए तो क्या करेंगे, 18 - 17, यहां तक क्लियर। आगे चलो, x का गुणा कर जाओ भीतर, अब बच्चों इसमें बन गया समूह, आपका क्या बन गया, समूह बन गया।
अब देखिए पहले में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 18, इसमें क्या कॉमन है, 17 कॉमन है। क्यों, ये कह रहा सर x ही आएगा, x ही आएगा वहां पर, तो हमने कहा ठीक 17 का भाग करो। तुमको नहीं सर रफ कर दीजिएगा, तो 17 100 306 में आपको कॉमन नहीं मिल रहा था। कॉमन किस में नहीं मिल रहा था, 17x में और 306 में। तो 17 के गुणनखंड 17 गुणा x और 306 के गुणनखंड कौन प्रयोग करे आपने, 18 गुणा 17 प्रयोग करे भैया, तो क्या कॉमन है 17, इसलिए 17 कॉमन लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जबरदस्ती कि तुम्हें बेवकूफ बना दें। गणित कह रहे हैं कि सर गणित कैसे चलती है, फैक्टर से, गुणनखंड से। चलिए तो x प्लस 18 पूरे में कॉमन हो गया आपका, तो क्या आ गया x माइनस बराबर 0। आगे चलेंगे, फिर देखिए x प्लस 18 एक बार 0 के बराबर है और x माइनस 17 दूसरा बराबर है, तो x बराबर और इधर हो गया x बराबर 17। ये क्या हो गया, अग्राह है। क्यों अग्राह है, प्रश्न भाई साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ऋण मत लेना, धन पूर्णांक, धन भी हो पूर्ण अंक भी हो, ये उत्तर हो गया। इसलिए दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन आ गए, x और x प्लस 1। कौन आया, x और ये थे आपके, तो x कितना आया है, दोनों का गुणा कर लो, जांच करें उत्तर की। इस तरह से बच्चों बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, कैसे लगा, कैसे लगा, कैसे लगा, जैसे जैसे प्रश्न कहा, इबारती प्रश्न है, जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम लगाते चले जाएंगे। उसने कहा सर दो क्रमागत, तो हमने कहा कहने बताओ धन पूर्णांक, तो हमने कहा बताना पड़ेगा, तो पता नहीं है, पता नहीं है तो सिर्फ चर राशि माननी पड़ेगी। क्या मानना, चर राशि, चर माने जिसका मान निश्चित नहीं है, तो मान लिया x है, फिर कर क्रमागत, तो दूसरी क्या होगी, उसके आगे क्रम से कौन आगत है, x के बाद कौन आएगी, 6 के बाद कौन आएगी, 7 एक जोड़ने से आता है, 11 के बाद 12 आता है, x के बाद कौन आएगा, x प्लस 1। तो मान लिया, कह रहा उनका गुणनफल, तो गुणनफल तो गुणा कर दिया, कह रहा गुणनफल गुणा के बाद जो फल मिलता है वो 306, दोनों के बराबर फल दे दिया 306। अब कह रहा इसको देख लो द्विघात है, तो हम कहा द्विघात है, द्विघात है। अब कह रहा है कि हल कर दो, बता दो, तो हमने त्रिपभंजक से कर दिया, गुणनखंड से कर दिया, तुम धराचार से कर सकते हो, तुम पूर्ण वर्ग से कर सकते हो। 18 17 आ गया, उत्तर की जांच कर लो। कह रहा दो क्रमागत धन पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है, करो गुणा 18 17 का, कितना आ जाएगा 12, 18 कम 12, 18 7 126 का 6 हासिल 12, और 18 एकम 18 12, गुणनफल आ रहा 300, बिल्कुल सही है, गारंटी है 100%। हमारी तरफ जाओ तो नंबर पूरे मिलेंगे आपको, परीक्षण करके आओगे नंबर कटेंगे नहीं। चेक कर लिया आपने, उत्तर की जांच कर ली, तराजू लगा दिया अपने प्रश्न के आगे, मुंह के आगे, जैसे लोग माइक लगा देते मुंह के आगे, ले बोलो, है ना। तो इस तरह से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न करने चल रहे थे, देखिए जरा क्या कर रहे थे हम, देखिए बुक में आप स्क्रीन पे सामने 4.1 का थर्ड क्या है, दूसरे का थर्ड पार्ट। क्या लिखा प्रश्न में बच्चों, देख लीजिएगा। इबारती प्रश्नों में बच्चों अच्छे से भाषा पढ़नी पड़ती है। जब आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लोगे फिर आपको प्रश्न पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। तो पढ़ना बड़ा जरूरी है। कैसे पढ़ते हैं,
चबा चबा करके पढ़िएगा। जैसे हम पढ़ के बताएं आपको, जैसे लिखा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन? मां। किसकी मां? रोहन की। किससे? रोहन से। कितनी बड़ी? 26 वर्ष। ऐसे है प्रश्न। तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन? रोहन की मां। किससे? रोहन से। कितनी बड़ी? 26। बड़ी माने ज्यादा, ज्यादा माने प्लस। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु मानना है आपको। क्या मानना है? रोहन की वर्तमान आयु। तो बच्चों हम लोग मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर, आयु माने उम्र, x वर्ष। x वर्ष आपने रोहन की वर्तमान आयु मान ली, इसलिए मां की कितनी हो जाएगी? इसलिए रोहन की माता या मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों कि जो रोहन की मां है वो रोहन से कितना अधिक है? 26 वर्ष अधिक है रोहन की मां। तो 26 अधिक कर दो। रोहन की कितनी है? x मानी आपने, तो 26 ऐड कर दो। 26 तो x प्लस 26 वर्ष किसकी हो गई बच्चों? रोहन की मां की हो गई। आगे देखो बच्चों प्रश्न क्या लिखा है। वो कह रहा है प्रश्न में, देख लीजिए आप, कह रहा उनकी आयु का गुणनफल, किनकी? रोहन की आयु और उनकी मां की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात। कब? अब से। अब माने आज से, माने वर्तमान से। वर्तमान में जो उनकी उम्र है रोहन की और रोहन की मां की, उससे 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने आगे, माने बाद में। जैसे मान लो कोई इस समय 20 वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? मान लो कोई व्यक्ति है, ये है, ये 20 वर्ष का है। कितने का है? 20 वर्ष का है। तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? उम्र में 3 वर्ष बढ़ा दो तो 20 वर्ष प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 वर्ष हो जाएगा। लंबाई बढ़ा दोगे तो और बढ़ जाएगी, यहां तक आ जाएगा। 3 वर्ष में इतना बढ़ गया है ना। एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो समझ गए होगे बच्चों। इसलिए 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, बच्चों आप देखिए इस समय रोहन की आयु कितनी है? इस समय रोहन x वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष पश्चात कितने हो जाएंगे? x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है। और रोहन की मां 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, माता की आयु कितनी हो जाएगी? इस समय मां कितने की है? x प्लस 26 की है बच्चों वर्तमान में। और 3 वर्ष पश्चात तो 3 जोड़ दो इसमें, तो कितनी हो गई बच्चों? x प्लस 26 में 3 जोड़ दो, ये बन गई। जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हम लोगों ने कर दिया। कह रहा रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन की आपने x मान ली, 26 वर्ष अधिक है कौन? मां। तो मां को आपने 26 अधिक कर दिया। फिर उसने प्रश्न में क्या कहा आगे? फिर उसने कहा कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा? 360 होगा। कब? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो बच्चों 3 वर्ष पश्चात चले गए। जो भी 3 वर्ष पश्चात जाएगा बढ़ेगा। पहले जो हमारी उम्र है, हम 3 साल पहले कम थे, 3 साल बाद और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो 3 वर्ष पश्चात हमने जोड़ दिया। अब कह रहा इनका गुणनफल प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देख लो क्या कह रहा प्रश्न। प्रश्नानुसार
कह रहा है 3 वर्ष पश्चात रोहन की और उसकी मां की उम्र का गुणनफल कर दो गुणा। प्रश्नानुसार x प्लस 3 इंटू उसकी मां की उम्र जो है x प्लस 29 बराबर है 360। ये प्रश्न दिया है, कर जाओ बच्चों गुणा। एक बार x का कर जाओ पूरे कोष्ठक में, एक बार इस 3 का कर जाओ पूरे कोष्ठक में, आगे चलें x करें, x वर्ग 3 का करें, 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 87। बच्चों इसको पक्षांतरण कर लो। अब देखिए x वर्ग 29 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया 32। 187 में 36 घटा दो तो 6 1 7 और 5 3 8 51 हो गया बच्चों। नहीं 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 नहीं, चेक कर लीजिए बच्चों, ये गलत हो रहा है यहाँ पर आपका। 360 से 87 घटाने हैं, वो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आ जाएगा। तो 7 3 10, 6 की जगह 5 5 8 7 15 और ये क्या हो जाएगा 273। ये बच्चों बना आपका। अब क्या बताया हमने आपको, ये बच्चों देखो किस रूप का है, जो कि कैसा रूप का है, जो कि x वर्ग ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। बच्चों जो जो इस रूप का होता है वही कहा जाता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। एक पार्ट आपका पूरा हो गया। अब कर इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए चलते हैं बच्चों आगे। देखते हैं बच्चों क्या करेंगे। क्या कहा उसने, 273 त्रिपद व्यंजक से करेंगे। 3 तरीके अपने पास है, तो 273 एकम 273 के बच्चों गुणनखंड कर लो। पहले क्या कर लें, गुणनखंड। किसके गुणनखंड बच्चों, 273 के। 273 के गुणनखंड कर लेते हैं। चलें तो बच्चों पहले 2 का भाग करो, नहीं जा रहा, 3 का करो। 3 नमा 27, 3 एकम 3, फिर 3 का नहीं जा रहा, अब जा रहा 7 का, तो 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिका 21, फिर 13 का जा रहा बच्चों। गुणनखंड किसके करने थे, 273 के। क्या बनने देखो, हमने क्या सिखाया आपको, 3 गुणा 91, फिर 3 सते 21 गुणा 13, फिर 3 सते 21 13 273, तो 273 एकम 273। ठीक है, किसके गुणनखंड है बच्चों, 273 के हैं ये। अब ऐसा गुणनखंड चाहिए जिसको घटाने से 32 आ जाए। हम कैसे बताते थे आपको, मूव कर जाए थोड़ा सा, ऐसे ये ऐसे। अब देखो क्या प्रश्न है बच्चों, x वर्ग प्लस 32 को छिपा दीजिए थोड़ा सा, x माइनस 273 बराबर 0। ये क्वेश्चन लिखा आपका आपने। 32 को हमें चेंज करना है, 32 को किससे, गुणनखंड से। 273 के ऐसे गुणनखंड चेक कर लो जिनको घटाने से 32 आ जाए। बच्चों देखो घटा करके 273 से घटाओ 236 आता है, 272 आता है, और 21 से 13 घटाओ तो 8 आता है, 91 से 3 घटाओ तो भी बच्चों 88। नहीं आ रहा हमारा, हमें चाहिए 32। तो देखो बच्चों कुछ इसमें खेल कर लो। खेल किसमें कर रहे हैं देखो जरा इसको, ये 21 है, 21 को लिख सकते हो 3 सते 21, 3 सते 21, आगे क्या है 13। तो इसी को बच्चों और देख लो आगे, तो कर लो 7 त्रिका 13 39 कर लो, 13 39 इंटू 7। ये देख लो बच्चों बन रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 39 से 7 जाएंगे तो 32 बच रहा आपका। तो ये 273 का थोड़ा एक्सेप्शनल भी होता है कि सीधा नहीं गुणनखंड मिल रहा, तो थोड़ा रफ में करके देख लिया आपने। तो 39 से 7 घटाओगे तो ये चिन्ह देखो माइनस का है, तो माइनस बीच में रहता है। 39 से घटाओगे आप 7। अब बच्चों सॉल्व करते जाओ, फटाफट भागते चले जाओ आगे। अब देखिए बच्चों, एक ये बन गया जोड़ा, एक जोड़ा ये बन गया। पहले जोड़े में आपको दिख रहा है x कॉमन है,
इसमें बच्चों हम बता चुके हैं आपको क्या सिखाया गया है कि जब ये जो दो जोड़े बन जाते हैं, समूह गुणनखंड बन जाता है, तो दोनों कोष्ठक के भीतर जो वैल्यू आती है वो समान आती है। कैसी आती है? समान, सिमिलर आती है। तो सिमिलर आती है तो देखो यक्स आया तो यक्स यहां पर भी आएगा। जब यहां यक्स आएगा इसका मतलब क्या? 7 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 7। तो 7 कॉमन करो, कर दो भाग, माइनस कॉमन करो प्लस हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21 और 6 63, 7 9 63। ठीक बच्चों, तुम कहोगे सर ऐसे नहीं बात बनेगी, हमें नहीं समझ में आता। ना समझ में आता। और देखिए आपको किसमें कॉमन देखना था? 7x और 273 में। हम सिखा चुके बच्चों आपको 7x के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा x, और 273 का बच्चों कौन सा गुणनखंड आपने उठाया है? 273 का आपने जो गुणनखंड लिया था, कौन सा प्रयोग किया? 273 का देखो 39 × 7 लिया था। 7 × 39। अब देख लीजिए 7x और 273 के जो गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं, उसमें 7 कॉमन है 7 कॉमन, तो 7 कॉमन कर लिया। वही 7 हमने कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन करने से चिन्ह बदलता है, और 7 से चला गया 7 तो इसमें भाग कर दिया भाई। इस तरह से पूरे प्रश्न में देखिए बच्चों x + 39 कॉमन है। बच क्या रहा है? x - 7 = 0। अब बच्चों देखिए एक बार बच्चों ये कोष्ठक बराबर 0 के करिए, एक बार ये बराबर 0 के करिए। क्यों करेंगे 0 के बराबर? आपको बताया जा चुका है कि ये 0 कर दो तो इसमें गुणा करोगे तो भी 0, इसको 0 कर दो इसमें गुणा करोगे तो 0, दोनों को 0 रख दो, 0 × 0 करो तो 0, है ना। इसलिए इसको 0 और इसको भी, दोनों को 0 रखते हैं क्रमशः। अब देखो बच्चों इसमें आ रहा है x = -39, तो -39 कैसा हो गया? जो कि अग्राह्य है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? उम्र किसी की भी उम्र कभी ऋण में होती नहीं। ऋण 20 वर्ष, ऋण किसी बच्चे से कहो तुम्हारी ऋण 14 वर्ष है, ऋण का मतलब क्या होता है? क्या 0 से पीछे चले गए? जब जन्म हुआ तब 0 से शुरुआत हुई, माइनस में नहीं होता ना कुछ वैल्यू। जैसे वेट है, द्रव्यमान है, कुछ दुनिया होती है ना मूल मात्रक में। इधर आओ, x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया। अब देखो तो x बच्चों कौन है आपका? ये x किसकी उम्र थी? x आप देख लीजिए प्रश्न में x थी आपके, किसकी उम्र थी? रोहन की उम्र थी। x किसकी उम्र थी? रोहन की। इसलिए रोहन की उम्र, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, बराबर x क्या थी? x का मान आया 7 वर्ष आया है। अब देखो उसकी मां की कितनी हो गई जाए? रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी थी बच्चों? रोहन की मां की आयु रोहन से 26 अधिक थी, तो x + 26, तो x का मान 7 है। 26 में 7 जोड़ दिया, 7 × 6 = 13, 33 वर्ष आ गया। यही उत्तर है बच्चों। अब बच्चों आप देखना चाहो कि सर जी हमें उत्तर मिला दो, हमारा कांटा मिला दीजिए। प्रश्न हमारा सही लगा कि गलत लगा है? तो प्रश्न पढ़ो एक बार आप, भाषा उसकी क्या थी। कह रहा था प्रश्न में कि रोहन अपनी मां से, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष अधिक है। देखो रोहन की मां रोहन से कितने? 7 से देखो 26 जोड़ो, 26 में 7 × 6 = 13, 33 आ रहा। तो रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष अधिक। और क्या कंडीशन थी? 3 वर्ष पश्चात, बच्चों देखो जरा, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 7 वर्ष इस समय रोहन की है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। माता कितने की है? x + 26 की है माता, तो x का मतलब 7 था, तो 7 + 26,
तो 33 वर्ष की माता है, और 33 वर्ष के बाद 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 33 3 36 वर्ष की हो जाएगी। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो जरा गुणनफल कर लो बच्चों। 36 वर्ष की माँ हो गई है और 10 वर्ष का रोहन है, तो गुणा करो कितना? 360 है। देखो बच्चों आपका 360 ही उसने दिया था प्रश्न में। कितना दिया था? 360 दिया था। देखो रोहन और रोहन की मां की उम्र का गुणनफल 360 वर्ष था। तो ऐसे बच्चों प्रश्न लगाया। कैसे लगाया? सारी भाषा को, भारतीय प्रश्न की भाषा को पूरा अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है ना। बार बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और जैसा जैसा कहता वैसे वैसे करते गए। उसने कहा रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष अधिक कर दिया हमने। फिर कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जाने के दोनों में जोड़ा हमने, रोहन की उम्र में और मां की उम्र में। फिर कह रहा उनका गुणनफल, तो उनका गुणनफल कर दिया, कितना का? 360, और फिर चालू कर दिया, सरल कर दिया। सरल करने के अपने पास कई तरीके थे। हमने क्या प्रूव किया? त्रिपद का गुणनखंड। और क्या कर सकते थे? धराचार कर सकते थे। और क्या कर सकते थे? पूर्ण वर्ग कर सकते थे। और भी एक रहता अनुमान विधि, उससे भी कर सकते थे। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। हम थोड़ा सा आपको आगे ले चलें। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, इसको हम हट जाए आगे से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलते बच्चों, नोट कर लिया आपने तीसरा प्रश्न। अगले पाठ पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा प्रश्न। कह रहा है कि आप देखिए स्क्रीन पे, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वे उस दूरी को 3 घंटे अधिक ले लेती। चाल कम हो जाएगी तो भाई दूरी में समय ज्यादा लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो दूरी है कितनी? 480। मान लो हम लोग हैं, हमें अपनी गाड़ी से 480 किलोमीटर की दूरी जाना है, कितना समय लगेगा? 480 किलोमीटर हमें जाना है, तो कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? तो भाई सूत्र है उसका, समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर चाल गुणा समय, जो भी आप सीखे हो, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? उसने पूछा प्रश्न में, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या करना है? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लिया तुमने रेलगाड़ी के सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितनी दी है बच्चों? दूरी देखो है दी है उसने, कुल दूरी है बराबर दूरी बराबर है 480 km। 480 किलोमीटर की दूरी है। अब बच्चों जब सामान्य चाल उसकी x है, मान लो आपकी x चाल है और कोई दूरी तय कर रहे हो, तो कितना समय लगेगा? समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो लिखे दे रहे हैं हम, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो समय का फॉर्मूला भैया क्या है? अरे बहुत पकड़ लेता है। लगा समय, समय का सूत्र बच्चों पढ़े हो क्या? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब देखो समय को मान लिया आपने t1 है, तो दूरी बच्चों कितनी है? 480 किलोमीटर है, और चाल कितनी है गाड़ी की, रेलगाड़ी की? x है। ये तो पहली बात बच्चों बनी कब? जब सामान्य चाल से चल रही है। फिर उसने कहा चाल अगर कम होती, कितनी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम होती, तब देखो चाल कितनी कम कर दी गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, चाल कम करने पर चाल कितनी बच गई? अब चाल थी कितनी? x थी आपकी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, माइनस कर दो, ठीक है। अब दूरी कितनी थी बच्चों? दूरी वही है, आपको दूरी वही तय करनी है। तो जब दूरी वही तय करनी तो समय ज्यादा लगेगा। पुनः कितना दूरी थी? 480 किलोमीटर
की दूरी तय करने में तय करने में लगा समय। तो सूत्र वही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप देख लीजिए, दूरी बच्चों वही है, सेम डिस्टेंस है। समय को आप t2 मान लीजिए, दूरी आपकी वही है 480 किलोमीटर, और चाल बदल गई। चाल पहले कितनी थी x, अब कितनी है? कह रहा पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। कम माने माइनस कर दो, ये है। अब बच्चों देखो, प्रश्न में कंडीशन क्या बता रहा है आपको, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार पढ़ो। कह रहा है कि, प्रश्न समझ लीजिए आप, कह रहा है कि पहले जब x किलोमीटर चाल थी उसकी, जो भी मान लो आप, x किलोमीटर चाल थी, तब वो 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जाने में उसको इतना समय लगता था, दूरी बटे चाल t1 लगता था। कितना लगता था? t1। अब वही दूरी है लेकिन चाल कम है। जब धीमे जाओगे आप किसी दूरी को, धीमे धीमे चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा, वही कह रहा है। ज्यादा, उसमें कह रहा है कितना समय लगता है? 3 घंटे ज्यादा समय लग जाता है। कितना लग जाता है? बुक कह रही है आपको 3 घंटे समय ज्यादा लग जाता है। देखो तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार एक तरफ आप t1 लिख लो, एक तरफ आप t2 लिख लो। ठीक है, t1 कब है? जब सामान्य चाल से गया है, और t2 कब है? जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करके गया है तब। तो देखो कह रहा है, और जब कम करके गया है तब उसको 3 घंटे ज्यादा लग गए, तो इसको 3 घंटे ज्यादा लग गए। अब बच्चों हमें बराबर करना है, हमें दोनों को बैलेंस बराबर करना, तभी तो समीकरण बना पाओगे आप। तो बराबर करने के लिए ये 3 घंटा इसको ज्यादा लग रहा है, क्यों? वो कम गया, धीमे गया है। जब धीमे गया तो 3 घंटे इसको ज्यादा लग रहा है। जब इसको ज्यादा लग रहा है तो इसमें 3 घंटे कम कर दो, अथवा इसको 3 घंटे जोड़ दो। वो 3 घंटे तो पहले ही उसको कम लग रहा है ना? क्या कह रहा है? कम नहीं कह रहा, ज्यादा कह रहा है। जब वो धीमे गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से गया है, तो उसको ज्यादा समय लगा। इसको कितना ज्यादा? 3 घंटे। 3 घंटे उसको, अगर उस पहले लगा था 10 घंटे, इसको कितना लगा? 13। ये 10 घंटा, ये 13 घंटे, तो इसको बराबर कैसे कर पाओगे? तभी बराबर कर सकते हो जब इसमें 3 जोड़ दो। उसको 3 ज्यादा लगा, इसको 3 जोड़ दो, या उसको 3 ज्यादा लगा 13, तो उसको 3 कम कर दो, 13 में 3 कम कर दो तो 10 हो जाएगा, या इधर 10 में 3 जोड़ दो, तो है ना? एक कोई दूरी है जिसको जाने में 20 मिनट लगता है, और कम धीरे धीरे जाओगे तो उसको 3 मिनट ज्यादा लगता है। तो एक को 23 मिनट लग गया, एक को 20 मिनट लग गया। कैसे बराबर करोगे? या तो उसमें 3 मिनट कम कर दो, या उसमें 3 मिनट जोड़ दो, ऐसे ही है। तो इसको 3 घंटे ज्यादा लग गया है, तो इसको 3 घंटे कम कर दो। क्या करें, है ना? इसको 3 ज्यादा लग रहा है तो इसको भी ज्यादा लगे, बराबर करोगे। भाई 3 घंटे 10 मान लो ये है, और इसको लग रहा 13, और ये 10 है ना? कैसे बराबर करोगे? तो 10 है तो इसमें भी 3 जोड़ो, या इसमें 3 कम कर दो, क्योंकि उसको 3 घंटे पहले से ही ज्यादा लगा है। तो इसमें बच्चों 3 जोड़ दो, आपका बराबर हो जाएगा। क्यों? इसको 3 घंटे ज्यादा लगा था तो इसमें 3 घंटे में कर, अथवा इसमें 3 घंटे ज्यादा लगा था तो इसको आप 3 घंटे इसमें कम कर सकते थे, तब बराबर हो जाता। इसमें 3 घंटे आप कम कर देते तो बराबर था। ऐसे कर सकते हो आप। प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा बच्चों कर दिया। कह रहा था अब तुम्हें हम सिखा दें जैसे करते कैसे प्रश्न है भारतीय प्रश्न, जैसा कहे वैसे करो। कह रहा है इसमें 3 घंटे ज्यादा लगता है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगता है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगता है तो इसको ज्यादा कर दो, तभी तो बराबर कर पाओगे। या किससे ज्यादा लगता है इसको 3 घंटे? इससे, है ना? तो इसका मतलब इसमें जब 3 जोड़ोगे तो उसके बराबर होता है। कह रहा है इसको 3 घंटे किससे? सामान्य चाल से 3 घंटे ज्यादा लगता है। ऐसे आप जो भी समझो। t1 का मान है, रख लो बच्चों 480 बटे x, और ये है 480 बटे x माइनस 8, नहीं ये +3 था, बराबर 480 बटे x माइनस 8। पक्षांतर कर दो, 3 उस तरफ चला गया, माइनस के 3 हो गया। बच्चा 480 कामन कर जाओ, तो ये हो गया 1 बटा x, और ये हो गया -1 बटा x माइनस 8 बराबर -3।
480, ये बच्चों लघुत्तम कर जाओ, x माइनस 8 इधर आ जाएगा, ये माइनस x इधर हो गया, माइनस का 3। बच्चों x से x कट जाएगा, आप मूव कर जाइए थोड़ा सा, तो क्या है बच्चों 480, ऊपर कितना बच रहा है आपका माइनस का 8 बचा है, नीचे क्या है x का गुणा कर जाओ, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना है बच्चों माइनस का 3। ठीक है, तो बच्चों माइनस माइनस से आप 3 खत्म कर लीजिए। अब देखिए इसको चेक कर लो बच्चों, दोबारा से गलती हो जाएगी नहीं तो। देखिए 480, ठीक है, इंटू माइनस का 8, ठीक है, फिर वो मिल गया, मिलना नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। अब ठीक है, उधर क्या था, उधर था माइनस का 3, ये। अब बच्चों देखो कैंची गुणा करेंगे हम, लेकिन आप याद रखिए, देखिए ये माइनस का है, इस माइनस से माइनस आप खत्म कर सकते हो। अब बच्चों देखो 8 का गुणा कर लो, या ऐसे कैंची गुणा कर लो, या 3 से इसको काट सकते हो। देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1 4 तिछक 18 और 0 160 हो गया। कैंची गुणा कर जाओ तो बच्चों हो गया x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो जाएगा, 8 का गुणा कर दो, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4, 8 4 12, 16 8 128, ठीक है, ये हो गया। और छांतड़ कर जाओ बच्चों, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। बच्चों गणित क्या कहती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बच्चों अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चों देखो 1280 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 8 आ जाए, तो बच्चों 1280 गुणनखंड कर लीजिए। 1280 के गुणनखंड करने हैं आपको, करो, 2 का भाग करो, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, करते जाइए, फिर 2 का, फिर 2 5 आ गया, फिर 5 का। किसके गुणनखंड बच्चों, 1280 के गुणनखंड कर रहे थे आप। तो 2 गुणा 64 कितना करना पड़ता, 2 गुणा 640, जरूरत नहीं लेकिन फिर भी लिख दे रहे, 2 दूनी 4 गुणा 320। प्रॉपर जो सिस्टम है, 2 दूनी 4 दूना 8 गुणा 160। आगे चलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 80, 16 गुणा 80, करते जाइए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 40, 32 गुणा 40, ठीक है। आगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 गुणा 20, 64 गुणा 20। इस तरह से करते जाइए बच्चों। सब किसके हैं ये, 1280 के गुणनखंड हैं। तुमको क्या चाहिए, तुमको घटाने से 8 चाहिए, तो बच्चों देखो जरा, देखो घटाने से ये गुणनखंड चाहिए हमको। गुणनखंड तो बहुत सारे हैं, गुणनखंड कितने बहुत सारे हैं, हमको कौन चाहिए, ऐसा गुणनखंड चाहिए जिसको देख लो आप 1280 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 8 आ जाए, तो 40 से 32 घटाओगे 8 आ जाता है। तो करें चल के हम लोग प्रश्न बच्चों। तो हमने सिखाया आपको x स्क्वायर x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ लगाना पड़ता है आपको। अब गुणनखंड कौन से करे आपने, देखो 32 और 40, तो बड़ी संख्या पहले 40 और 32, 40 और 32। गुणा कर जाओ बच्चों, माइनस का चिन्ह बाद में करेंगे, 40x माइनस 32x, कोष्ठक नहीं हटाया हमने, 1280 बराबर 0।
तो x वर्ग माइनस कोष्ठक के अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। फिर बच्चों 2 2 का जोड़ा बन गया। अब देख लीजिए, एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया। बराबर में था 0। पहले में कॉमन क्या है आपको? x दिख रहा, तो x कॉमन करोगे तो आ गया x माइनस 40। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये x आया तो यहाँ पर भी x ही आएगा। जब x आएगा तो 32 हटाना पड़ेगा, 32 कॉमन करना पड़ेगा आपको, तो 32 कॉमन कर जाओ। तो 32 का भाग किया x माइनस, यहाँ पर जब 32 का भाग करोगे तो वही 40 से आएगा। क्यों आएगा? करके देख लो। 4 दूनी 8 और 4 3 12। पूरे प्रश्न में x माइनस 40 कॉमन है। क्या बच रहा आपका? x प्लस 32 बराबर 0। आगे चलें। अब देखो बच्चों, एक बार आपका ये x माइनस 40 बराबर 0 हो जाता है, एक बार x माइनस 40 बराबर 0, एक बार हो गया x प्लस 32 बराबर 0। अब x बराबर 32 हो गया माइनस का, तो ये तो बच्चों हो गई अग्राह्य वैल्यू, जो कि अग्राह्य है। स्वीकार करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। घरों में नहीं माताएं बहनें खाना बनाती हैं, चूल्हे भी जो गांव वगैरह में, तो उसमें क्या करती? पहली रोटी निकाल देती, कहते हैं अग्रासन है, गाय के लिए। वो इसका मतलब क्या हुआ? अग्रासन माने वो हमारे लिए नहीं है, वो गाय के लिए है। तो वही अग्राह ग्रहण करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्यों? चाल किसी गाड़ी की, रेलगाड़ी की अपनी ऋण में थोड़ी होती है। चलते हैं तो आगे की तरफ चलेंगे तो प्लस होगा, तो ये अग्राह्य है। तो x बराबर हो गया बच्चों 40। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x कौन था बच्चों? x कौन था? रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी, इसलिए सामान्य चाल जो आपसे पूछी गई रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों उत्तर आ गया आपका। कैसे क्या किया गया देखो, ये आपके सामने है। उसने कहा एक रेलगाड़ी है, उसकी सामान्य चाल x मान ली हमने। कह रहा सामान्य चाल से, समान चाल से वो जाती है कोई 480 किलोमीटर दूरी। अब हम लोग को 480 किलोमीटर दूरी जाना हो तो कितना समय लगेगा? सूत्र क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। जितनी दूरी जाना है और किस चाल से जाओगे उसका भाग कर दो, पता लग जाएगा, है ना। यही फिर कह रहा चाल कम कर दी। अगर चाल हमने कम कर दी, कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। पहले चाल मानी कितनी थी आपने? जो चीज पूछी गई वो मान लेते हैं। उसने कहा था माना रेलगाड़ी के समान चाल बताओ, तो समान चाल माने सामान्य चाल हमने x मान ली थी, तो उससे 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 कम कर दी। कह रहा जब चाल कम कर दी तो वही दूरी जाने में उसको 3 घंटे ज्यादा समय लगा। तो फिर जब 3 घंटे ज्यादा समय लगा, देखो इसको 3 घंटे ज्यादा लगा, दूरी इसकी चाल कम हो गई थी। जब इसको 3 घंटे ज्यादा लगा तो इसमें 3 घंटे ज्यादा किया तब बराबर हो पाया, या इसको 3 घंटे कम कर देते तो भी आ जाता। और सबके वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया बच्चों। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर नोट कर लीजिए अपना स्क्रीनशॉट, हमने गुणनखंड बच्चों करके बताए। इसी प्रश्न को हम श्रीधराचार्य विधि से और इससे पूर्ण वर्ग के गुणनखंड से भी कर सकते हैं, है ना। और भी एक तरीका है, इसको अनुमान विधि से कर देते हैं लोग। जो वैल्यू संतुष्ट करती है गुणनखंड के द्वारा वो भी उसका मान होता है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, इस तरह से 4.1 की पूरी प्रश्नावली खत्म है। 4.1 NCERT जो मैथमेटिक्स की बुक है इसकी आपकी खत्म है, द्विघात समीकरण की। इस पूरे एक्सरसाइज का आप रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए और हम 4.2 पर चलते आएंगे, ठीक है।